यह शरीर तो नश्वर है, उसे इस शरीर को एक ना एक दिन त्यागना पड़ता है। और तुम्हारे पति ने सुर समाज के लिए, इन तीनों लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया है, इसलिए उसका तो कल्याण सर्वथा होना ही होना है। इसलिए तुम यह जो रो रही हो, विलाप कर रही हो, यह इस समय रोने धोने का उचित समय नहीं है। भोलेनाथ ने देवी रति को समझाते हुए कहा, बोले रति रोना अरे उचित नहीं, बोले रति रोना अरे उचित नहीं, तेरा पति कहीं न जाएगा। बोले रति रोना उचित नहीं, तेरा पति कहीं न जाएगा, मर कर भी अमर अरे तत्व पा करे। कहा कि जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो परिवार के लिए परोपकार में अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं, भगवान नारायण भी उनको सदगति ही प्राप्त करते हैं, उनका कल्याण ही कराते हैं। और तुम्हारे पति ने तो परोपकार में, सुर समाज के तीनों लोगों के परोपकार में ही अपने देह को त्यागा है। इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूं कि शरीर तो यह नश्वर है ही, शरीर तो वह अब जल चुका है, इसलिए पुनः उस शरीर को तुम प्राप्त नहीं कर सकती हो। लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब भी तुम अपने पति का स्मरण करोगी, उन्हें याद करोगी, तो शरीर से नहीं बल्कि वह तुम्हें अपनी आत्मा के द्वारा तत्काल तुम्हारे पास प्रकट हो जाएंगे। और शरीर के साथ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि वे अपने इस शरीर के साथ में जब दोबारा अवतार लेंगे, तब तुम्हें वह साक्षात रूप में उनका तुम्हें दर्शन होगा, प्रकट होगे। और वह उनका साक्षात्कार तुम्हारा कब होगा? भगवान भोलेनाथ देवी रति से कहते हैं कि जब जादू बन से, इस समय नहीं, लेकिन जब भगवान कृष्ण कन्हैया लाल द्वापर में जन्म लेंगे पृथ्वी के भार को हटाने के लिए, तब कि जब जादू बन से अरे कृष्ण अवतारा, जब जादू बन से कृष्ण अवतारा, वही हाय मारन हरन नाही धारा। जब जादू बन से कृष्ण अवतारा, वही हाय हारन नहामहि धारा। जब कृष्ण कन्हैया लाल द्वापर युग में इस पृथ्वी को भार हटाने के लिए जन्म ग्रहण करेंगे, जन्म लेंगे, तो उन्हीं कृष्ण के पुत्र के रूप में कृष्ण या तनये होई, अरे कृष्ण तनये होई, हाय पाती तोरा, कृष्ण तनये होई, हाय पाती तोरा, बचन यान था तब तुम अपने पति को सादृश्य में उनका दर्शन करोगी। इस तरह से भूत भावन भोले बाबा ने देवी रति को वरदान दिया। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। अवघड़ बाबा चौधरी बाबा की जय हो। इधर देवी रति भोले बाबा के आश्वासन पर अपने सारे समाज को परिवार को लेकर के चली गई। अब इधर भोले बाबा की अचल समाधि टूट गई है। सारे देवता ब्रह्मा के सहित भोले बाबा के चरणों के समीप उपस्थित हो गए और भोले बाबा के चरणों में निवेदन करते हुए कहने लगे कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह और निज नयनन देखूं चाह नाथ तुम्हारे विवाह। वहां पे पहुंच करके सारे देवता ये साफ स्पष्ट भोले बाबा से नहीं कह रहे हैं कि तारक असुर को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दे दिया है कि उसका वध केवल आपके पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। सारे देवता भगवान भूत भावन भोलेनाथ के समीप कह रहे हैं कि हे नाथ, देव के देव देवादि भोलेनाथ, आपके विवाह को देखने के लिए सारे देवता लालायित हैं। इसलिए यदि आप कृपा करके अपने विवाह का प्रस्ताव मान लेते तो आपसे विवाह करने के लिए देवी सती ने दूसरा जन्म ग्रहण कर लिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आपसे विवाह करने के लिए अरे पार्वती तब कीन्ही अपारा, पार्वती तब कीन्ही अपारा, करहु दास अब अंतिम तारा। पार्वती तब कीन्ही अपारा, करहु दास अब अंगीकार। देवी सती, माता सती का दूसरा जन्म भी हो चुका है और वो पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमांचल
के घर में अपना जन्म भी ले चुकी हैं। और इतना ही नहीं, हुए तुम्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही हैं। इसलिए सारे देवताओं के मन में अभिलाषा है कि वो अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सारे देवता ये नहीं बतला रहे हैं भोले बाबा से कि तारक पिशाच का त्रास इतना ज्यादा बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है कि हम लोगों को सर छुपाने के लिए कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। जब तक आपका विवाह नहीं होगा तब तक आपके पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु जो सुनिश्चित है, तब तक हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं भोले बाबा से। भोले बाबा को उन्होंने जो भगवान विष्णु को आश्वासन दिया था वह बात याद आ गई और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हे देवताओं, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं पार्वती के संग विवाह अवश्य करूंगा, क्योंकि मैंने अपने पिता नारायण को वचन दे रखा है, इसलिए उनके वचन को नहीं टालूंगा। अचल समाधि के बाद भी मुझे अपने पिता को दिया हुआ वह वचन मुझे याद है। भोलेनाथ फिर अपने मन में विचार करते हैं कि इतने दिनों की बात हो गई थी, देव ऋषि परीक्षा लेकर के आए थे, माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेकर के आए थे, लेकिन बात बड़ी पुरानी हो गई, क्योंकि मैं तो भूल करके प्रभु के प्रेम में इतना विह्वल हो गया कि मुझे तो विवाह का प्रस्ताव भूल ही मैं गया। इतने दिनों के अचल समाधि के बाद हो सकता है पार्वती का मन कहीं भटक गया हो, इसलिए पुनः उनकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को बुलवाया। भोलेनाथ के आदेश पर सप्तऋषि पुनः माता सती की परीक्षा लेने के लिए आज पर्वतराज हिमांचल के घर उनके राजमहल में पहुंचते हैं। पहले परीक्षा लेने के लिए कहाँ गए थे? जहाँ पे माता सती, माता गिरजा, माता पार्वती भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी, लेकिन आज पुनः परीक्षण करने के लिए कि भोलेनाथ के प्रति उनका कितना प्रेम है, कितना अनुराग है। पर्वतराज हिमांचल के घर पहुंच गए, उनके राज में महल में पहुंचे और सप्तऋषि वहां पर पहुंच करके सर्वप्रथम प्रथम गए जहाँ रही भवानी, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले व मधुर बचन मुस्कानी, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, मधुर बचन बोले मुस्कानी। सबसे पहले सप्तऋषि माता पार्वती की पुनः परीक्षण करने के लिए, परीक्षा करने के लिए जैसे ही पर्वतराज हिमांचल के यहाँ पहुंचे हैं तो सबसे पहले वो पार्वती से ही मिले और पार्वती से मिलते ही मुस्कुराते हुए सप्तऋषि कहते हैं, गिरिजे हम पहले अरे कहते थे, गिरिजे हमें पहले अरे कहते थे, क्यों नाहक माथे पचाती हो। गिरजे हम पहले कहते थे, क्यों नाहक माथे पचाती हो, कि हम तो तुम्हें पहले भी कह रहे थे कि भोलेनाथ के लिए जो ये जब तुम तप ही कर रही थी तभी हम लोग तुमको आकर के सलाह दिए थे कि भोलेनाथ के पास ना तो घर है, ना तो द्वार है, ना तो संसार के कोई ऐश्वर्य, कोई सुख साधन है, उनसे विवाह करके तुम सुखी नहीं रह सकती हो। लेकिन अब क्या हुआ, लोकाम देव ही अरे भस्म हुआ। फिर मानो तुमने अपनी सुख सुविधाओं में ही आग लगा करके न्यौछावर करके भोलेनाथ को पद के रूप में प्राप्त करने का हठ तो कर ही लिया था, लेकिन अब किसके लिए,
किस कामना के लिए भोलेनाथ को पद के रूप में, उन्हें क्या तुम अब भी मानना चाहती हो? लोकाम देव अब अरे भसे में हुआ, लोकाम देव अब अरे भसे में हुआ, अब किस पर ब्याह रचाती हो? से जब सप्तऋषियों ने कहा, माता पार्वती ने कहा कि हे सप्तऋषि आप इतने बुद्धिमान हैं, मैं तो समझती थी कि आप लोग सर्वज्ञ हैं, लेकिन आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि विवाह कोई भोग विलास की संसार में वस्तु नहीं है, बल्कि यह दो प्राणियों का मिलन होता है, दो जीवों का मिलन होता है। दोनों एक जीव दूसरे जीव के सुख और दुखों में साथी होते हैं। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी किस लिए कहा जाता है? जो अपने उसका पति यदि अधर्म के रास्ते पर भी चल रहा हो, उसे धर्म के रास्ते पे जो ला करके कर दे, वही सच्ची धर्म पत्नी होती है। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, उसे धर्म पत्नी का दर्जा मिला है। पति को धर्म पत्ना का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन पत्नी को इसीलिए धर्म पत्नी का दर्जा मिला है, जो अपने पति को भी धर्म के रास्ते पर ला करके खड़ा कर दे, चाहे वह कितना ही कुमार्गी क्यों ना हो, कितना भी अधर्मी क्यों ना हो। माता पार्वती ने कहा कि यह विवाह कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है, इसलिए भोलेनाथ के प्रति मेरा जो अनुराग है वह चाहे कामदेव नष्ट हो जाए, चाहे सारा संसार नष्ट हो जाए, इसमें कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब तो विश्वास हो गया भोलेनाथ के प्रति प्रेम देख करके सप्तऋषि माता पार्वती को पुनः प्रणाम करते हुए, ये हर से मुनि, ये हर से मुनि बचन यशोनी, ये हर से मुनि बचन यशोनी, देख प्रीत दिसे वाच यधुनी, ये हर से और सप्तऋषि अपने मन में बड़े प्रसन्न हुए और वहां से चल करके सीधे माता पार्वती के पास से चल करके सीधे उनके पिता पर्वतराज हिमांचल के पास पहुंचे और भगवान भूत भावन भोलेनाथ के विवाह के शिव विवाह के प्रस्ताव को हिमांचल के पास रखा। और जैसे हिमांचल ने सुना तो हिमांचल बहुत ही प्रसन्न हुए। तुरंत उन्होंने ज्योतिष को बुलवाया और शुभ लगन पत्रिका उसी क्षण निकलवा दिया। उस लगन पत्रिका को लिखवा करके एक प्रति अपने पास, दूसरी प्रति उन सप्तऋषियों को दिया। सप्तऋषि पुनः आकर के भोले बाबा को बताए कि यह विवाह का प्रस्ताव शुभ लगन शुभ दिन मंजूर हो गया है, पास हो गया है। अब इधर विवाह का जब प्रस्ताव पास हुआ, विवाह का दिन सुनिश्चित हो गया भोले बाबा माता पार्वती के, तो इधर पर्वतराज हिमांचल ने संसार में जितने भी पर्वत हैं, जितनी भी नदियां हैं, सबको न्योता निमंत्रण भेज दिया, सबको आमंत्रित कर लिया। और इधर भी बारात की तैयारी चलने लगे। कैलाश पर्वत पर भी बारात की तैयारी होने लगी। लगे सवारन सकल सुरे, वाहन विविधे विमान, लगे सवारन सकल सुरे, वाहन विविधे विमान, अहो ये सगुन मंगल सुवद, करही अपेक्षरा गाने। विवाह का वह समय सुनिश्चित हो गया। जब सारे देवता को पता चला कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह होने वाला है, तो अपने अपने सुंदर सुंदर विमान को सजा करके बाराती के रूप में बारात चलने के लिए सब एक एक करके कैलाश पर्वत पर आने लगे। और इधर
दूल्हे सरकार अर्थात भूत भावन भोलेनाथ को दूल्हा बनाने के लिए उनके गण भी उनकी सेवा में लग गए। खूब मलमल के भोले बाबा को नहला रहे हैं और उनके गण उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार किस तरह से कर रहे हैं? शिवाही शांभो गने, शिवाही शांभो गने कराई श्रृंगारा, शिवाही शांभो गने कराही श्रृंगारा, जाटा मुकुट याही नवरे सवारा, शिवाही शांभो गने कराही श्रृंगारा, जाटा मुकुट याही नवरे सवारा। पहले तो भोलेनाथ को दूल्हा बनाने के लिए क्या किए? खूब मलमल करके उनको स्नान करवाया। स्नान करने के बाद पाउडर के रूप में मुर्दे की राख ला करके खूब लपेट रहे हैं। पाउडर के बदले हम लोग जब सजते धरते हैं तो स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद श्रृंगार करते हैं, खूब पाउडर इत्यादि लगाते हैं, सेंट वेंट सब ऊपर छिड़क करके, तभी तो दूल्हा बनते हैं। भोलेनाथ को आज उनके गण दूल्हा बना रहे हैं। स्नान करवाया, पाउडर के बदले इस लौकिक संसार में सजने के लिए हम पाउडर का, टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बदले भोले बाबा को मुर्दे की राख को खूब बढ़िया उनके गल लपेट रहे हैं। और जो मौर होता है विवाह में, जो दूल्हे के सिर का सरताज होता है मौर, वह सर्पों का बनाया गया। 10-20 सर्प को इकट्ठा कर दिया गया और सर्प के मौर तैयार हो गए हैं। और किस तरह से गण सजा रहे हैं भोले बाबा को? कुंडल कंकने कि कुंडल कंकने। आज तो खोडस संस्कार में एक कणछेद की भी, कणवेद की भी पद्धति हुआ करती थी, विधान था। विवाह के पहले लोगों का कर्ण छेदन संस्कार हुआ करता था, तभी जाकर के उनका विवाह होता था। लेकिन धीरे धीरे यह सभ्यता बदलती गई और आज तो ऐसी सभ्यता आ गई, देखने में ऐसा लग रहा है कि संसार में महिलाओं का जो श्रृंगार होता था, कान का, नाक का, ये मुख्य श्रृंगार के रूप में है। लेकिन आज पश्चिमी सभ्यताओं के कारण माताओं ने, बहनों ने अपने नाक को भी उसमें सब पहनना, कणछेद करना बंद ही जैसे कर दिया है। लेकिन पहले पुरुष के लिए भी यह आवश्यक था, जब तक उनका यह कणछेदन संस्कार नहीं होता था विवाह नहीं हो सकता है। इसलिए वो कणछेदन संस्कार होता, कानों में सुंदर कुंडल पहनते, इसके बाद ही विवाह के लिए जाते थे। भोले बाबा का कणछेद संस्कार हुआ और उनके गण कुंडल के बजाय क्या पहना रहे हैं? हम लोग संसारी पुरुष तो सोने का बनवा लेते हैं, चांदी का बनवा लेते हैं, जिसका जैसा शक्ति है, सामर्थ्य है। लेकिन भोले बाबा के गण उनके लिए कौन सा कुंडल बनवा करके लाए हैं, क्या पहना रहे हैं? कि कुंडल कंकने, अरे कुंडल कंकने पहिरे या ब्याला, तने या विभूति पते के हरि माला। कुंडल कंकने पहिरे या ब्याला, तने विभूति पते के हरि माला। सांपों का कुंडल भी पहना दिया है। एक तरफ सांप का कुंडल तो दूसरी तरफ एक बिच्छू को लटका दिया। कहा कि दो तरह से रहेंगे तो सबकी निगाहें इनके ऊपर रहेंगी। क्योंकि आज तक संसार में लोग जब कुंडल बनवाते हैं तो दोनों कुंडल एक समान बनवाते हैं, इसमें ना कोई फर्क रहे ना इसमें कोई फर्क रहे, दोनों एक समान से लगे। अपने बाबा को इस तरह से सजाना है दूल्हे के रूप में जिससे संसार में कोई दूसरा दूल्हा ना दिखा हो। इसलिए कुंडल भी फर्क होना चाहिए
एक में एक पतले से सर्प को ला करके लटकाया, दूसरे में एक बिच्छू को लटका दिया। कहा ये भिन्न रहेंगे इसलिए सब इनको देखेंगे, एक तरह से हो जाएगा शायद सबकी निगाह ना पड़े, इसलिए एक में बिच्छू एक में सर्प को कुंडल के रूप में लटका दिया। खूब सजा रहे हैं बाबा को भोलेनाथ के गण। भोले के गणे भोले जी का, भोले के गण भोले जी का नख सिख श्रृंगार कराने लगे। भोले के गण भोले जी का नख सिख श्रृंगार कराने लगे। सर्पों का मुकुट अरे संभाल दिया, सर्पों का मुकुट संभाल दिया, भस्मी का लेप लगाने लगे। और किस तरह से सजा रहे हैं भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में उनके गण। ससी ललाटे सुंदर सिर गंगा, ससी ललाटी सुंदर सिर गंगा, नयन तीने ऊपर भुजंगा। ससी ललाटे सुंदर सिर गंगा, नयन को सजा रहे हैं। उनके मस्तक पर गंगा जी को धारण करा दिया। जिनके तेल नेत्र हैं और जिनके मस्तक पर चंद्रमा धारण हो, उनकी जटाओं में, जिनकी जटाओं में स्वयं गंगा जिनके विराजमान हो। अब तो पूरा नक्श से लेकर के सिर तक भोलेनाथ को उनके गणों ने सजा दिया। और क्या किए, जब पूरा सज गए तो करे त्रिशूल अरु अरे डमरू बिराजा, करे ये त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले या बसाही चढ़े बाजा ही बाजा। भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया, हाथ में एक हाथ में डमरू पकड़ा दिया। और संसार में जब किसी का विवाह होता है तो खूब सज धज करके लोग दूल्हा बनते हैं, तो जो सबसे अच्छी गाड़ी होती है दूल्हे के लिए उसी का चुनाव करते हैं। भोले बाबा के लिए गाड़ी के रूप में जो उनके वाहन हैं नंदी को बुलाया गया, उनको भी खूब सजाया गया, खूब संवारा गया और उस पर भोले बाबा को बिठा दिया। अब भोले बाबा नंदी पर जब सवार हुए तो सामने को मुंह ना करके बल्कि पीछे को मुंह कर लिए। लोग बैठते हैं, जब सवारी पे बैठते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, साधन पे बैठते हैं तो उनका मुख आगे की तरफ होता है जिस दिशा में गाड़ी चल रही होती है। भोले बाबा लेकिन नंदी पे सवार हो रहे हैं, जिस दिशा को चलना है उसके विपरीत मुंह घुमा लिए हैं, दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए हैं। अब बारात हिमाचल से, पर्वतराज हिमाचल के यहाँ, कैलाश पर्वत से पर्वतराज हिमाचल के यहाँ चल दिया।
जब पर्वतराज हिमांचल के यहाँ बारात चलने लगी, भगवान विष्णु ने भोले बाबा से कहा कि जैसा दूल्हा है उसके अनुकूल यह बारात नहीं है, बारात दूल्हे के अनुकूल ही होना चाहिए। भूत भावन भोले बाबा समझ गए, भगवान विष्णु के संकेत को समझ गए और तुरंत आवाज लगाई। नंदीश ने तुरंत आवाज लगाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव का आवाज लगाया, तैसे संसार के जितने भी भूत प्रेत गण थे वो सब इकट्ठे हो गए। जिनको बाबा ने न्योता नहीं दिया था वो भी आ गए हर हर महादेव की आवाज को सुन करके। अब तो बारात की बात क्या थी, बड़ी विशाल बारात अब तो तैयार हो गई। भगवान विष्णु ने भोले बाबा से कहा कि यह बाराती तो इनको संभालना आपके ही बस की बात है, अगर ये कहीं देवताओं के बीच में चले गए तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए देवता अलग और ये आपका जो समाज है भूत प्रेतों का समाज ये है, दोनों अलग अलग चलेंगे तभी शोभा बनेगी, अन्यथा सारी शोभा बिगड़ जाएगी। अब बारात को लेकर के भोलेनाथ अपने विवाह के लिए पर्वतराज हिमांचल मैना के यहाँ चलते हैं। रास्ते में खूब डीजे बाजा बज रहा है, खूब नाच गाना बजाना हो रहा है। भूत प्रेत बराती बन करके जिनको जैसी कला आती है वैसी कला में वो बराती बन रहे हैं कि आज बाबा के विवाह में तैयारी में कोई कसर कोई कमी ना रह जाए। कुछ रोंद बिना कुछ अरे मुंड बिना, कुछ तो जिनके पास मुख है सोच रहे हैं कि अगर मुख रहेगा तो हमें कोई नहीं देखेगा, इसलिए मुख को हटा दिया, केवल शरीर ही शरीर है, धड़ ही धड़ है। जिनके पास धड़ है वो सोच रहे हैं कि शायद हमको कोई ना देखे, इसलिए वो 10 20 सिर को लगा लिए हैं। कुछ रुंड बिना कुछ अरे मुंड बिना, कुछ भी सो रोंडे मोंडे धारे। कुछ रुंडे बिना कुछ मुंडे बिना, कुछ भी सो रुंडे मोंडे धारी। कुछ हाथ ही ने कुछ अरे पैर ही ने, कुछ हाथ ही ने कुछ अरे पैर ही ने, मुख ही ने अनेक मोंडे धारे। भोले बाबा की बारात में कोई बाराती कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कोई सियार का मुख लगा लिया है, यदि मैं सियार का मुख लगा करके चलूंगा बारात में तो मैं सबसे अच्छा दिखूंगा वहां पे। किसी ने हाथी का मुख लगा लिया है। इस तरह से अपने अपने हिसाब से बाबा के गण बाराती बन करके और खूब नाचे, नाचते गाते बजाते हुए पर्वतराज हिमांचल के यहाँ शिव विवाह में बाराती के रूप में चल रहे हैं। अब बारात धीरे धीरे नाचते गाते बजाते हुए पर्वतराज हिमांचल के नगर में प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार तक पहुंच गई। और जब पर्वतराज हिमांचल ने सुना कि बारात हमारे मुख्य नगर के समीप आ गई है, तो उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदार, कुछ मेहमान, कुछ मित्रों को लेकर के बारात की अगवानी के लिए यहां से बारात की अगवानी करने के लिए चले। रिश्तेदार आए थे, वो भी बन ठन करके आए थे, बढ़िया कोई छड़ी लिया, हाथ में घड़ी लगाया है, मोछे बढ़िया टाइट किए हुए अगवानी करने के लिए पहुंचे। तो जब अगवानी करने के लिए पहुंचे तो वहां देखा कि सबसे पहले देवताओं का समाज था बारात में, आगे ये चल रहा था, उनके पीछे
भोलेनाथ के गण थे और सबसे पीछे दूल्हा के रूप में भोलेनाथ थे। तो सबसे पहले बारात में भगवान विष्णु आगे आगे चल रहे थे। जब स्वागत करने वाले, अगवानी करने वाले भगवान विष्णु को देखा तो मन में बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि दूल्हे राजा तो जब इतने सुंदर हैं, वाह, पर्वतराज हिमाचल ने क्या वर खोजा है संसार में कि इसके समान कोई दूसरा वर ही नहीं है। और वह स्वागत का जो वरमाला, जो स्वागत का वह जो माला है, वह भगवान विष्णु के गले में जैसे ही डालना चाहा, भगवान विष्णु ने कहा भैया क्षमा करें, मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा तो सरकार अभी पीछे है। और आगे को बढ़ गए। पहले तो बेचारे सोच रहे थे कि कितना सुंदर दूल्हा है। कहा कि मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा सरकार तो पीछे हैं, हम तो उनके मित्र हैं, केवल बारात में आए हैं, बाराती हैं। अगुवान वाले लोग अपने मन में विचार करते हैं कि जिसका मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अच्छा, भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। इंद्र को देखा, इंद्र भी बड़े सुंदर दिख रहे थे, रावत पे आ रहे थे। इंद्र के गले में डालना चाहा। इंद्र ने कहा कि क्षमा करें, अरे मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा सरकार तो पीछे हैं, मैं तो उनके चरणों का सेवक हूं, उनका नौकर हूं, दास हूं। अब तो भगवान और प्रसन्न हुए, अरे जिसका नौकर इतना सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। बेचारे इंद्र भी आगे बढ़ गए। अच्छा, सुर समाज, देवताओं का समाज सब आगे को बढ़ गया। और अब भोले बाबा का समाज, जैसे ही अगुवानों ने देखा तो जो मोछ काट करके बढ़िया अगवानी करने के लिए जा रहे थे, हाथ में छड़ी वड़ी ले करके खूब प्रसन्न थे। जैसे भूत प्रेत गणों को देखा, हिनाते हुए विकराल रूप को देखा, तैसे जो जहां था सब माला, कहीं एक तरफ छड़ी, एक तरफ घड़ी, एक तरफ कोई भग रहा है अपने जान को लेकर के। ये कहां आ गए इस बारात में इनको? अरे इनसे पहले बचो, अगवान तो बाद में किया जाएगा दूल्हे सरकार का। कुछ तो अपने घर को भग लिए, कुछ बेचारे गिर पड़े, कुछ पड़े पड़े बच्चे लोग जो वो भी वहां अगवान में अगवानों के साथ गए थे, अपने प्राण को लेकर के अपने अपने घर में भगे। और घर में पहुंच करके घर का जो सबसे एकांत का कोना है उसमें जा करके बैठ करके छिप गए हैं उन भूत प्रेतों को देख करके। बच्चे एकांते अरे छिपाने थे, बच्चे एकांते छिपाने थे, वाहन बन में बिगड़ाने थे। बच्चे एकांत छिपाने थे, वाहन बन में बिगड़ाने थे, दिल को थामे कुछ अरे पड़े रहे। केवल वहां अगवानी में वही लोग बचे जो ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से भाग जाते हैं तो कितनी बेइज्जती होगी इन भूत प्रेतों के डर से। हम लोग यहाँ से अगर भाग जाते हैं तो हमारे नगर की बेइज्जती होगी कि हम लोग भूतों प्रेतों से भी डरते हैं। इसलिए जो इस बात को मन में विचार किए जो केवल वही रुके, और बाकी बच्चे तो इतनी दूर भाग गए कि घर में जाकर के एकांत का जो सबसे कोना था उसमें जाकर के बैठ गए हैं दुपक करके। माता पिता पूछते, अरे हुआ क्या, दूल्हा कैसा है, बाराती कैसे हैं? बच्चे कहते हैं कि मत पूछो दूल्हा कैसा है, बाराती कैसे है, पहले प्राण बचाओ अपना अपना सब। जैसे हम लोग छिपे हैं ऐसे तुम लोग भी छिप जाओ, अन्यथा लगता है चारों तरफ से नगर में यमराज आ गए हैं, किसी के प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए जब प्राण रहेंगे तो फिर बाद में बताएंगे दूल्हा कैसा है, पहले प्राण बचाओ। बच्चे बूढ़े बूढ़ों को शिक्षा दे रहे हैं। केवल वहां अगवानी करने के लिए वही बचे जो यही सोचे कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब करें तो क्या करें, जो कुछ अगवान के लिए ले गए थे वहां पर उनको साथ सम्मान से
अगवानी किया न मने मन से कि चलो जब ये बाराती के रूप में है, बाराती चाहे जैसे हो, चाहे अच्छे बाराती आए हो चाहे बेकार बाराती आए हो, अगर भैया बारात के रूप में आए हो तो स्वागत है आप लोगों का। ले अगवानी बाराती में आए कि ले अगवानी बाराती में आए, दिया ही सब जन वासे सुहाए। ले अगवानी बाराती में आए, दिया ही सब जन वासे सुहाए। किसी तरह से उनको जो वहाँ बड़े बूढ़े बच्चे थे लेकर के आए, उनकी अगवानी करके और ला करके जहाँ जनवासा बनाया था उस जनवासे में बारात को रोक दिया। और वही जनवासे में सबसे पहले जब जनवासे में बारात रुकती है तो क्या होता है, आजकल तो बफर लगा होता है, चाट फुल्की इत्यादि इत्यादि का। लोग पहुंचते हैं तो सबसे पहले उसी पे धावा बोलते हैं। वहां पर उनके स्वागत में जलपान के लिए पर्वतराज हिमांचल ने जनवास में व्यवस्था रखा है। लेकिन कोई जो बाराती पानी मांग रहा है उसका मुख पीछे है। बेचारे पानी पिलाने के लिए जब वहां पहुंच रहे हैं तो मांग तो पीछे से रहा है, हाथ आगे को बढ़ाए है। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि पानी पीछे डालें कि आगे। स्वागत करने वालों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि पानी कहां से पिलाया जाए। अब किसी का गधे का मुख लगा है, सियार का मुख लगा है, उसके सामने अच्छा व्यंजन परोस रहे हैं तो उसे तो रात में गन्ना चूसने की आदत है, हुआ हुआ करने की आदत है, उसे ये अच्छा भोजन कैसे अच्छा लगेगा। उसका जो मुख्य भोजन है उससे वही भोजन अच्छा लगेगा। इस तरह से भोजन को करवा रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है। इधर उस बाराती में सुख शनिचर भी आए हुए हैं भोजन करने के लिए। वो कहने लगे कि किसी को कराओ ना कराओ, पहले हम लोगों को करवाओ। भैया बैठ गए, अब जितना सामान था सब उनके सामने डालने लगे। जितना डालते कहते और लाओ, खिलाते खिलाते सारे परेशान हो गए। कहा भैया बस करो, अब कम से कम जलपान पर ही करो, बाकी अब भोजन बाद में मिलेगा। अब भोजन बाद में मिलेगा ऐसा कहा करके जो अगवानी करने वाले हैं वो वहां से चल दिए। अब समय हो गया द्वार पूजा का। द्वार पूजा के लिए बारात खूब सज धज करके जनवासे से द्वार पे चली है द्वार पूजा के लिए। अब द्वार पूजा पे जैसे ही बारात द्वार पूजा के लिए चली है तैसे जितने भी घराती हैं वे सब बारात के स्वागत हेतु और पार्वती की मां मैना सुंदर सोने की थाली को सजा करके बारातियों के और दूल्हे के स्वागत के लिए खड़ी हो गईं। और सखिया वहां खड़ी होकर के मंगल गान करती हैं। और ये मंगल गान अशोक तिवारी के द्वारा हम लोग सुनेंगे। आइए सखिया किस तरह से वहाँ बारात के स्वागत हेतु मंगल गान कर रही हैं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। आज हमारे बाबा भोलेनाथ अवघरानी दूल्हा बने हुए हैं और हिमांचल के यहाँ बारात पहुँच चुकी है और सखियाँ किस प्रकार गाती हैं। आइए गीत और संगीत के माध्यम से बाबा भोलेनाथ के साथ चलते हैं। अरे दूल्हा बने मेरे भोले बराती भोट कभी आए मंगल गीत सखी गना बराती भोट कभी।
गाते भूत कबीर हो। नंदी शादी है आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ। है बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। इस तरह से नाते गाते बजाते सारे बाराती द्वार